कफन आ गया है मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है। बाकी अल्लाह की जो मर्जी है वो हमें शहादत दे तब भी हम हाजिर हैं, लेकिन हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि हम पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 अक्टूबर 2025 को लब्बैक अक्सा मार्च करने की दरखास्त जमा कराई गई थी। इसमें साफ लिखा हुआ था कि कोई नाखुशगवार वाकया न हो तो सिक्योरिटी दी जाए। ये जुमला बता रहा है कि वो किसी भी ऐसे इरादे से नहीं आ रहे थे जैसा अवाम के सामने पेश किया जा रहा है। डीसी ने इजाजत देने या ना देने के बजाय 7 अक्टूबर 2025 से पंजाब भर में तहरीक लब्बैक के जिम्मेदारान और कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारे 4 लोग मुज़ाकरात के लिए गए हैं, उन्हें भी वहाँ रोक लिया गया है। मुज़ाकरात के लिए गए हुए लोगों को वापस भी नहीं आने दिया जा रहा। तो मेरा ये पैगाम है उन तमाम सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात के नाम कि क्यों बातचीत नहीं की जा रही। मुल्तान रोड पर उनके मरकज और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने कोई बात करने के बजाय मुस्तकिल खौफ व हिरास की फजा बनाई। सब जानते हैं कि ये मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये तहरीक के बानी कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहि रहमा का मज़ार भी है। यहाँ से करोड़ों मुसलमानों की अकीदत वाबस्ता है। पुलिस ने ये सब जानते हुए मस्जिद और मज़ार की बेहुरमती की, कारकुनान को जानबूझकर इश्तियाल दिलाया, निहत्ते कारकुनान पर बिला वजह गोलियां बरसाई। मस्जिद के मिंबर पर अपने नापाक जूतों समेत आने वाले पुलिस एहलकारों की गंदी और गलीज जुबान से भरी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल है। हुकूमत कोई फैसला कर चुकी थी, किसी से कोई बात नहीं की जा रही थी। कोई वायरलेस पर ऑर्डर आता था और पुलिस अंधाधुंध फायरिंग, आंसू गैस, लाठीचार्ज शुरू कर देती। मारने का शौक है तो लाओ मिसाइल, लाओ हम पर मार दो, हम सबको शहीद कर दो, लेकिन हम तो फलस्तीन की यकजहती के लिए खड़े हैं रोड पर। गोली क्यों चला रहे हो, वजह तो बताओ, किसको खुश कर रहे हो। ऐसे ला यानी पुलिस एक्शन से 8 अक्टूबर 2025 को वहां लाहौर में 5 कलमा गो मुसलमानों की शहादत की इतलात आई। जख्मियों और शोहदा की लाशें जिन अस्पतालों में जाती वहां से लाश ही वापस ना दी जाती। लाशें ना देने की ये प्रैक्टिस पहले भी की जाती रही है। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस इंतजामिया ऐसा क्यों कर रही है। मार्च 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद में है और यहाँ 7 और 8 तारीख को लाहौर में इस तरह का क्रैकडाउन क्यों हो रहा है, ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, ये क्यों मुहासरे किए जा रहे हैं। कोई शख्स दरमियान में बात करने नहीं आ रहा। ऐसे में वफाकी वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने अजीब इल्जामात पर मबनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसमें लगाए गए अजीब तरीन इल्जामात ने कारकुनान में मजीद इश्तियाल पैदा किया। सो कॉल्ड एहतजाज, बयानात और उस पर मजहबी या सियासी रंगबाजी नहीं चाहिए। टीएलपी ने कहाँ इजाज़त मांगी है, इजाज़त लेने के लिए कौन से जो SOPs हैं उसके पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है। 9 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने अपने ही लाहौर शहर के 10 मुसलमान कलमा गो भाइयों के खून से अपने हाथ धो लिए। ये सब कुछ बिला जवाज, बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात, मावराए दीन, मावराए अदालत, मावराए इंसाफ, मावराए उसूल और मावराए जमहूरियत हो रहा था। ये सब अमल पार्टी के कारकुनान को इश्तियाल दिलाता रहा। अब वो कोई मशीन तो थे नहीं कि अनजान बने खड़े रहते। बाकी शहर भर में लोगों को हैरान किया जा रहा था कि अगर गजा में जंग बंद हो गई है, वहां लोग खुश हैं, तो अब क्यों तहरीक लब्बैक किसी मुजाहरे और किसी रैली और किसी मार्च को करने का फैसला कर रही है। सब हैरान थे कि मुल्क की दीगर जमातों को तो मुस्तकिल एहतजाज, रैली और मार्च करने की इजाजत पे इजाजत दी जा रही है, मगर पाबंदी थी तो सिर्फ एक पार्टी के साथ। ऐसा क्यों था? सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि प्रोग्राम किसी और शहर में हो और कत्लेआम किसी दीगर शहर में शुरू कर दिया जाए। ऐसे में 10 अक्टूबर की सुबह आ गई। जुम्मतुल मुबारक का दिन था, पुलिस को गिरफ्तार करना था, रैली को रोकना था, तो अमीर तहरीक ने तो वहां खुतबा जुम्मा भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।
لیکن وہاں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. سب کچھ ختم ہو جاتا اگر وہاں سب کو گرفتار کر لیا جاتا. کوئی خون نہیں بہتا مزید, کوئی لاٹھی چارج, کوئی زخمی, کوئی قتل نہیں ہوتا مزید. لیکن ایک طرف ریلی کو ہونے کے راستے دیے گئے. ریلی لاہور سے چلی اور مرید کے پہنچ گئی. اس دوران مارچ سے قائدین کو گرفتار کر لیتے تو بھی بات ختم ہو جاتی. لیکن امیر تحریک کے گھر پر چھاپا ہوا, نجی املاکی ویڈیوز, معصوم بچی, ان کی اہلیہ, بوڑھی والدہ کی گرفتاری دکھائی گئی. یہی نہیں بلکہ دیگر تحریک کے قائدین کے گھروں پر چھاپے مارے گئے, مدارس کو سیل کیا گیا اور گھر مسمار کر دیے گئے. مارچ کے آغاز سے قبل ہی 17 شہادتوں کی اطلاعات آ چکی تھی. یہ تمہارے کسوں کو قوی کر دیا, یہ تمہارے جذبوں کی تاثیر تھی جس نے ہم. کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی نمائندہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا. یہ سب جھوٹ ہے کہ کوئی حکومت کی طرف سے بات کی جا رہی تھی. اگر بات کی جا رہی ہوتی تو یہ تو نوبت ہی نہ آتی. سب جانتے ہیں کہ پولیس نے ایکشن پہلے لیا, پھر جو بھی رد عمل آیا تو اس کو مزید قتل عام کا جواز بنا لیا گیا. اس کے بعد بھی کوئی بات نہیں کی گئی, یہاں تک کہ تحریک نے مارچ کا آغاز کر دیا اور مارچ تمام آزمائشوں کے باوجود چل پڑا. پرامن انداز میں اپنی منزل کی جانب بڑی تیزی سے رواں دواں ہے. 11 اکتوبر کو مرید کے مقام پر پہنچا. اب یہاں مارچ نے قیام کا فیصلہ کیا. یہاں سے بات شروع ہوئی. اب بھی کوئی حکومتی عہدیدار میدان میں نہیں آیا, مگر جو بھی لوگ میدان میں نمائندہ بن کر آئے, جن سے بات شروع ہوئی تو ان کے سامنے تحریک کے قائدین نے صرف 8 سادے مطالبات رکھے. یہ وہ مطالبات ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو فوراً جان جائیں گے کہ ان سے بہتر عقلی مطالبات ہو نہیں سکتے تھے. پہلا مطالبہ تھا مرکز سے لے کر مرید کے تک تمام شہدا اور زخمیوں کے قتل کے ذمہ داران کا تعین کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. تمام سیاسی مقدمات کا خاتمہ کیا جائے. قائدین اور کارکنان کی فوری رہائی اور پرچوں کا اخراج کیا جائے. اسلام آباد میں یا کسی اور مقام پر اسی اقصی مارچ کی باقاعدہ اجازت دی جائے اور آئندہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی تنظیم کے احتجاج کو, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا, اس پر گولی نہ چلانے کی گارنٹی دی جائے. اگر موجودہ ملکی حالات میں مارچ لازمی طور پر مؤخر کرنا ضروری ہے تو اگلے 1 سے 1.5 ماہ کے بعد کوئی تاریخ دے دی جائے. ہم اس دن یہ پروگرام کر کے ایک ہی دن میں اس کو ختم کریں گے اور کوئی دھرنا نہیں ہوگا. ترال چودھری سمیت کسی بھی حکومتی وزیر نے جس بھی میڈیا پر جو الزامات لگائے ہیں اس کی طرف سے اعلانیہ معافی مانگی جائے. ذمہ داروں کے گھر اور ادارے میں جو خوف کا ماحول بنانے کے لیے جو کچھ بھی اقدامات کیے گئے ہیں اس پر حکومت معذرت کرے اور آئندہ اپنے شہریوں کو اس طرح خوفزدہ نہ کرے. یہ وہ 8 مطالبات تھے جو پیش کیے گئے. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ مذاکرات میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کارکنان کی رہائی کے بعد مارچ کے شرکا مرید کے سے پڑاؤ ختم کر کے واپس چلے جائیں گے یا مارچ کو سڑک سے کسی اور جگہ منتقل کر دیں گے اور ایک کمیٹی بنا کر مطالبات پہ کام کرایا جائے گا. مگر اس سب کے باوجود قبل اس کے کہ امیر تحریک سے اجازت لی جاتی, اچانک نادیدہ اشارے پر آپریشن شروع کر دیا گیا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسمح قالنا اننی فی بحر مغرق خذ یدی صحبنا اشکالنا جھکی ہوئی حضور دیکھنا جھکی ہوئی. مذاکراتی ٹیم کے زخمی اور لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں. شہر کے لوگ نابینا نہیں ہیں. سب وہ سڑک پر پڑی ہوئی کلمہ گو مسلمان بھائیوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں. یہ سب ویڈیوز موبائل میں پہنچ رہی ہیں. خود پولیس والوں نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کے قتل عام کو اپنا کارنامہ بتا کر ویڈیوز بنا کر ڈالی ہے. یہ DIG آپریشن فیصل کامران
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं वो खुद उस झूठ के पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। ऐसे में मीडिया पर बैठकर इंतशार, फसाद और इस जैसी इस्तेलाहात की आड़ में हुकूमत जितना चाहे मनफी प्रोपेगेंडा कर ले, लोग जमीनी हकाइक देख रहे हैं। लोग जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये जो 295C का मामला है, ये जो नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, इसका वादा अल्लाह का है, वो पूरा करेगा। कल पाकिस्तान भर के टीवी चैनल्स पर नापाक इसराइली पार्लियामेंट के खिताब की वीडियोस ऐसे ही मजाक में नहीं नशर की गई। इन सब के पीछे एक बड़ा गेम है। ये सब हुआ है मुहाफिजीन मस्जिद अक्सा के कारकुनान के पाक लहू की कुर्बानियों के बाद। 5 दिन से लोग पूछ रहे थे कि आखिर क्यों ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, जबकि गजा में तो अमन हो गया है। लोगों का जहन ऐसे बनाया जा रहा था कि अब कोई एहतजाज के लिए न निकले, मगर नादान लोगों को सिर्फ गजा में जंगबंदी नजर आ रही है। इनको मस्जिद अक्सा का सौदा नजर ही नहीं आ रहा था। ये तो वो दीदा बीना रखने वाला इंसान था जो ये बात महसूस कर रहा था, जो देख रहा था। मगर अब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर खबरें देख लें, इन लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि पाकिस्तान का वजीर आजम क्यों मिस्र में बुलाया गया है। बात समझना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान ने ना ये अमन मुआहदा कराया है, ना उसका वो फरीक है, और सबसे अहम बात यह है कि हमास खुद इस मुआहदे की तकरीब में शरीक नहीं है, ना ही इसराइल का वजीर आजम इस तकरीब में शरीक है। हाँ, अमरीकी सदर जरूर आया है। अब ऐसी सूरत हाल में आप हुकूमत पाकिस्तान की हरकत देखें तो बात समझ में आ जाएगी। मस्जिद अक्सा की कीमत पर गजा में जो अमन नजर आ रहा है, वो इस अमन की हकीकत वाजे करेगा। तहरीक के बानी का एक पुराना क्लिप व्हाट्सएप पर वायरल हुआ है। वो कह रहे हैं कोई अपनी जगह ना छोड़े, चाहे हम सबको जान से क्यों ना मार दे, हमारी लाशें बिखरी पड़ी रहें, उनको कब्र भी ना नसीब हो, कोई नहीं जाएगा। आपने बैठे रहना है, चाहे सारे शहीद हो जाए, कब्र खोदने वाला भी कोई ना रहे, कफन देने वाला भी हमें कोई ना रहे। 13 अक्टूबर की नमाज फजर से कबल मुरीद के शहर की सड़कों ने यही मंजर देखा। कायदीन आगे गोलियां खाते रहे, कारकुनान भी सीने पेश करते रहे। जान वो बचाए जिसे जान की हिफाजत करनी हो, जिसे इसराइल की यारी के साथ दिन देखने हो। ये तो वो पाक नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने हैं जिन्होंने बैतुल मक़दस की हिफाजत की लकीर अपने लहू से खींच दी है। इसी को शहादत हक कहते हैं। जिन लोगों को अब भी बात समझ नहीं आ रही, वो इस मार्च के दौरान होने वाले खिताबात को सुन लें। बाकी हुकूमत अमेरिका की गोद में बैठकर जो कुछ कर रही है वो सबके सामने।